वेलकम टू डेक्स एग्जाम। आज है 8 मई 2026 और 8 मई 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो युवाओं को ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए और इनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 7 मई को ये विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया और 1 मई को ही महाराष्ट्र का स्थापना दिवस और गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। टूना क्या है? ये एक मछली की प्रजाति है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। इस बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे पहले नंबर पर रहा और अपना भारत 157वें नंबर पर रहा है। और कितने देशों में? 180 देशों में 157वें नंबर पर रहा है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। भाषा दिवस की बात आई है तो एक तो यही याद कर लो, 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को मैंने आपको क्या बताया था? फ्रेंच भाषा दिवस। उसके बाद 20 अप्रैल को क्या बताया था? चाइनीज भाषा दिवस। और उसके बाद 23 अप्रैल को क्या बताया था? अंग्रेजी भाषा दिवस। तो ये भाषा दिवस भी याद रखने हैं। अच्छा, 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप, इसका आयोजन अभी नई दिल्ली में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वोडाफोन आइडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये कुमार मंगलम बिड़ला को नियुक्त किया गया। किसे? कुमार मंगलम बिड़ला को वोडाफोन आइडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी नीति आयोग की पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य डॉक्टर जोराम अनिया बनी। कौन बनी? डॉक्टर जोराम अनिया। भारत खेड़ा ने एमएसएमई सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। रोहित जैन को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। अच्छा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 57वें संस्करण के लिए आशुतोष गवारीकर को महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया। अनुग्रह नारायण दास ने रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार संभाला और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के अंतरिम निदेशक के रूप में निखिल टंडन को नियुक्त किया गया है। अच्छा, एम्स दिल्ली से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बताया था। पोर्टेबल एमआरआई एम्स दिल्ली ने डेवलप किया है। अभी प्रसून जोशी को क्या नियुक्त किया गया? याद है, प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है प्रसून जोशी को। और एनसीएलटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? एनसीएलटी का अध्यक्ष अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को नियुक्त किया गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्य सतर्कता अधिकारी कौन बने हैं? दिलीप कुमार। और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? जस्टिस ऋषिकेश रॉय को। किसे? जस्टिस ऋषिकेश रॉय को। और असम क्रिकेट का जो असम क्रिकेट है उसका कोच किससे नियुक्त किया गया है? असम रणजी क्रिकेट टीम का कोच किरण पवार को नियुक्त किया गया। किसे? किरण पवार को। एचडीएफसी लाइफ ने अपना एमडी एंड सीईओ किसे बनाया है? विभा पडलकर को। किसे? विभा पडलकर को।
और एप्पल ने अपना सीईओ किसे नियुक्त किया है? जॉन टर्नस को। किसे? जॉन टर्नस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स 2026 के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय खिताब से सम्मानित किया गया? तो ये सोमा मंडल को सम्मानित किया गया। ये दिल्ली के प्राइवेट स्कूल के एक टीचर हैं। इनको अभी कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स 2026 के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब से सम्मानित किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी मुंबई में प्रतिष्ठित बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से एन चंद्रबाबू नायडू को सम्मानित किया गया। एन अलीम यूसुफ को एआई आधारित संरक्षण ऐप के लिए WWF द्वारा सम्मानित किया गया। ऑस्कर ऑफ द साइंस से डॉक्टर अतनुनाथ को सम्मानित किया गया। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब साध्वी सतीश सैल ने जीता और ये कहाँ की हैं? गोवा की हैं। डॉक्टर CS श्रीनिवास राव को हैदराबाद में प्रतिष्ठित प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 प्राप्त हुआ। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से सयानी गुप्ता को सम्मानित किया गया और प्रतिष्ठित WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया है। अभी बिटली अवार्ड की भी तो घोषणा हुई है। बिटली अवार्ड इस बार किसे मिलेगा? परवीन शेख को। किसे? परवीन शेख को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आपदा प्रबंधन और जन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मई 2026 में भारत की स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? तो ये केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ट्रू कॉलर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक स्पैम कॉल से प्रभावित देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रिपोर्ट जारी की है ट्रू कॉलर ने और दुनिया के स्पैम कॉल से प्रभावित देशों की सूची में इंडोनेशिया टॉप पे रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंडोनेशिया फर्स्ट पे है और अपना भारत 5वें नंबर पे है। अब इंडोनेशिया टॉप पे है तो फिर इंडोनेशिया की बात आ गई। याद है इंडोनेशिया कहाँ पे है? मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर आप देखोगे तो पापुआ न्यू गिनी दिखेगा, इसके लेफ्ट में देखोगे तो इंडोनेशिया दिखेगा, इसके जस्ट ऊपर देखोगे तो फिलीपींस दिखेगा। इस तरह से ये मैप याद कर लो। देखो ये है ऑस्ट्रेलिया, कहाँ है? ये है ऑस्ट्रेलिया। इसके ऊपर आप देखोगे तो ये है पापुआ न्यू गिनी, इसके लेफ्ट में जाओगे तो ये है इंडोनेशिया और इसके ऊपर देखोगे तो ये है फिलीपींस। इंडोनेशिया कैपिटल क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो। कौन है? प्रबोवो सुबियांतो। देखो दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश इंडोनेशिया है और सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश भी इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। पहले इंडोनेशिया नारियल के उत्पादन में नंबर 1 पे था, लेकिन अब इंडोनेशिया नहीं है। कौन सा देश है ये आप बताओ। ये आज का पहला क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में बताओ कि नारियल के उत्पादन में कौन सा देश नंबर 1 पे है। अच्छा, भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज होती है। अभी इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। 9वीं सदी के प्रम्बानन मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और इंडोनेशिया के बीच साझेदारी की गई। इंडोनेशिया 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करेगा। इंडोनेशिया के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर बड़ा भूस्खलन हुआ। इंडोनेशिया भारत और ब्राज़ील के साथ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में शामिल हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने इंडोनेशिया के साथ नई सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किसने संयुक्त EV बैटरी रिसाइकलिंग पहल शुरू की है? तो ये भारत और यूरोपीय यूनियन ने की है। संयुक्त EV बैटरी रिसाइकलिंग पहल ये भारत और यूरोपीय यूनियन ने शुरू की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये अप्रैल 2026 की टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोल इंडिया ने कहाँ 100 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? तो कोल इंडिया ने अभी गुजरात में 100 मेगावाट की
सौर परियोजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब गुजरात में की है, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। देखो, गुजरात मूंगफली, तंबाकू और जीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। गुजरात में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, ये गुजरात के कच्छ रीजन में है। और कच्छ में एक खजूर होता है जिसे कच्छी खरेक कहते हैं, उसे भी जीआई टैग मिला है। गुजरात के अमलसाद चीकू को जीआई टैग मिला है। भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट ये गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। भारत की पहली MLFF टोलिंग प्रणाली ये गुजरात में शुरू की गई। मल्टी लेन फ्री फ्लो, यानी कि आपको टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा, आपकी गाड़ी तुरंत निकल जाएगी। तो ये मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली है, ये गुजरात में शुरू की गई है। अहमदाबाद रेल डिपो वाटर न्यूट्रल रेल डिपो बन गया है। प्रतिभाशाली एथलीटों के लिए DNA की मैपिंग के लिए गुजरात में स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया। भारत के सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के लिए पहले आर्थिक क्षेत्र को धौलेरा में मंजूरी दी गई। नारित AI नामक AI टूल को गुजरात पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया और गुजरात हाई कोर्ट ने AI के इस्तेमाल को लेकर एक सख्त नीति जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अर्बन टेस्ट बेड और एरोसोल ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किया गया? तो ये चेन्नई में किया गया। अर्बन टेस्ट बेड और एरोसोल ऑब्जर्वेटरी, इसका उद्घाटन तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने 9वें FOC में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की है? तो ये भारत और सूडान ने की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारत और सूडान ने 4 मई 2026 को पोर्ट सूडान में आयोजित 9वें विदेश कार्यालय परामर्श यानी कि FOC में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। अब सूडान, तो ये है मैप में सूडान। सूडान की कैपिटल क्या है? खार्तूम। सूडान की करेंसी क्या है? सूडानी पाउंड। और सूडान की प्राइम मिनिस्टर कौन है? कामिल इदरीस। कौन है? कामिल इदरीस। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 12th एडिशन है। 12th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक को पढ़ सकते हो। इसके अलावा ये और बुक्स हैं, ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये सिटीज़ की लिस्ट दी है, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप टेक्स्ट करो, मैसेज करो, आपको बुक अवेलेबल करा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई? तो ये स्काई रूट एरोस्पेस बनी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी ये स्काई रूट एरोस्पेस बनी है। यहाँ गैलेक्सी आई का नाम लिखा है, गैलेक्सी ई भी इसे पढ़ते हैं, गैलेक्सी भी पढ़ते हैं, कई जगह गैलेक्सी आई भी लिखा रहता है। तो गैलेक्सी आई ने अभी एक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट लॉन्च किया था, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। ऑल वेदर अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट था, यानी कि हर मौसम में ऑब्जर्वेटरी का काम करेगा। तो गैलेक्सी ने लॉन्च किया था और अब भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2026 इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये नई दिल्ली करेगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 1 जून से 2 जून तक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि यूरोपीय राजनीतिक समुदाय में शामिल होने वाला गैर यूरोपीय देश कौन बन गया? तो ये कनाडा बना, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो
आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो ये हैं संजय मल्होत्रा, और ये 26वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, मेघालय में किन भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई है, तो गारो और खासी भाषाएं, इन दोनों को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई। एक क्वेश्चन ये पूछा था, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, साने ताकाइची बनी है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था, कनाडा। इसी तरह से जितने क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे ना उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ, तो अगर आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिलते रहेंगे। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है और ये रिवीजन की वीडियो है। ये आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए सीएम इंस्पायर योजना ये मेघालय में शुरू की गई। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर रितिका श्री बनी। बिहार की पहली ट्रांसजेंडर एसआई कौन बनी थी, वानवी मधु कश्यप। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2025 रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च के मामले में अमेरिका टॉप पर रहा है। और अपना भारत कौन से नंबर पर रहा है, 5वें नंबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। ये मैं आपको बार बार बताऊंगा, हर बार बताऊंगा। यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे अभी कौन है, गंगा एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई कितनी है, 594 किलोमीटर। ये उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को जोड़ता है, तो ये मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरता है, तो 12 जिलों से होकर गुजरता है। इसका सबसे लंबा हिस्सा हरदोई में पड़ता है और हरदोई में ही प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। और इसका एक 3.5 किलोमीटर लंबा हिस्सा है जो एयरफोर्स के फाइटर जेट के लैंड करने लायक बनाया गया है। उसे कहाँ बनाया गया है, शाहजहाँपुर में। तो गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में इतना आपको याद रखना है। एक और क्वेश्चन बच गया, इसको कहाँ तक एक्सटेंड करने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की है, तो इसको उत्तराखंड के हरिद्वार तक एक्सटेंड करने की योजना है। अच्छा, नीति आयोग का उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी को नियुक्त किया गया। मिजोरम सरकार ने आपदा जानकारी के लिए ख्वारेल ऐप लॉन्च किया। अंडमान निकोबार में पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। और अभी अंडमान निकोबार के हैवलॉक आइलैंड पर मानव स्तंभ भी बनाया गया है। अच्छा, यूएई ने ओपेक से अलग होने की घोषणा की। लद्दाख में 5 नए जिलों को अधिसूचित किया गया। 2 जिले पहले से थे, 5 नए अधिसूचित हो गए, टोटल 7 हो गए। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का विशाल मशरूम मिशन शुरू किया। और मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, बिहार। चीन के शेंजन विश्वविद्यालय ने प्रत्यक्ष कोयला ईंधन सेल विकसित किया। आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर रोहित जैन को नियुक्त किया गया। तुर्की ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने के लिए कानून पारित किया। जापान ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया। परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश बांग्लादेश बना। डेनमार्क में आयोजित उबेर कप 2026 का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता। और डेनमार्क में ही थॉमस कप भी हुआ है। थॉमस कप 2026 वो किसने जीता है, चाइना ने जीता है। अच्छा, सिक्किम देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की शेखा झील को रामसर साइट घोषित किया गया। ये उत्तर प्रदेश की 12वीं रामसर साइट है और देश की 99वीं रामसर साइट है। उत्तर प्रदेश की 11वीं रामसर साइट कौन सी बनी थी, पटना पक्षी अभ्यारण्य। अच्छा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ए श्रम साथी ऐप लॉन्च किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन बना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम,
फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।